आज के बड़े संकेतों पर आते हैं। वीरू, आज सबसे पहले मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाह रहा था कि आज मंथली एक्सपायरी से पहले वाला दिन है, D-1 डे है। नॉर्मली वो मंडे को होता है, लेकिन वो आज हो रहा है क्योंकि मंडे को एक्सपायरी है। इस बार एक्सपायरी जो है वो मंडे को हो रही है। ध्यान रखिएगा, आपने इवन जो सेंसेक्स की एक्सपायरी थी वो एक दिन पहले प्रीपोन हो गई थी। थर्सडे वाली एक्सपायरी वेंसडे को हुई थी, और इस बार क्योंकि ट्यूसडे को भी छुट्टी आ रही है तो ट्यूसडे वाली एक्सपायरी सोमवार को है। तो इसके लिए ध्यान रहे कि ऑलरेडी आप D-1 डे में आ चुके हैं, और आज से आपके सारे जो भी ऑप्शंस ट्रेड होंगे या जो भी ट्रेड्स होंगी उनमें सब में फिजिकल डिलीवरी के मार्जिन्स लगेंगे। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नॉर्मली वो मंडे को होता है, लेकिन वो आज से ही हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। तो ये तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, उन्होंने डिस्कस कर ली। अब आते हैं मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। कल ओवरनाइट जब मैं सोया तो अब एकदम ठीक था, यूएस मार्केट एकदम ठीक था, सब कुछ अच्छा लग रहा था, और इनफैक्ट एक जंप भी आया था। फिर एकदम से पता नहीं क्या हुआ यूएस मार्केट में, और वेंसडे को हम 305 पॉइंट चढ़े, कल हम 470 पॉइंट गिरे। लेकिन नैस्डैक देखिए, नैस्डैक बहुत क्रूशल है। जो आज थोड़ा सा आप गैप डाउन देख रहे हैं, इसमें बड़ा मूव नैस्डैक का ही। हालांकि नैस्डैक अपने कारणों से गिरा है, चिप स्टॉक्स जो नीचे आए हैं उसका एक इम्पैक्ट है। लेकिन 168 पॉइंट वेंसडे को ऊपर था और थर्सडे को 521 पॉइंट नीचे था। मैं ये बात क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि अगले हफ्ते फिर काफ़ी ट्रंकेटेड हफ्ता है, 2 छुट्टियाँ हैं। उसमें से फ्राइडे वाली छुट्टी तो खैर ग्लोबल छुट्टी है, क्योंकि वो गुड फ्राइडे वाली छुट्टी है। लेकिन जो अगले फ्राइडे की छुट्टी है वो ग्लोबल छुट्टी है, लेकिन मंगलवार वाली जो छुट्टी है वो हमारी खुद की छुट्टी है। तो ऐसे में ये रिस्क हमेशा रहेगा कि आप किस तरीके से इस मार्केट को नेविगेट करेंगे। इस चीज़ को समझना थोड़ा सा ज़रूरी होगा। और एक और चीज़, डॉलर इंडेक्स वापस अगर आप देखें तो 100 की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इनफैक्ट लेकर आइए ज़रा डॉलर इंडेक्स को, 99.81 पर हैं हम इस समय, और कभी भी आप 100 हिट कर सकते हैं। और एक चीज़ अगर आप नोटिस करें, आज डॉलर रुपी शायद 94 तोड़ दे। हम 93, 97, 75, अगर 15 मिनट मार्केट और ट्रेड की होती परसों तो हम 94 पे जा चुके होते। तो एक 94 की तरफ जाने का एक रिस्क रहेगा। और एक चीज़ रहेगी, जब तक करेंसी मार्केट स्टेबल नहीं होती तब तक शेयर बाज़ार स्टेबल नहीं होगा। ये रिस्क हमेशा रहेगा। अब आते हैं ग्लोबली हुआ क्या, इस वॉर में क्या हुआ, इस पर आते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रुथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला है, उन्होंने बोला कि जो ईरान पर हमले की रोक है वो उन्होंने 10 दिन और बढ़ाई है। अब कहीं ना कहीं एक ऐसी सेंस बन रही है कि ये बात किससे कर रहे हैं। वीरू, एक मीम बन रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप एक वो साइकेट्रिस्ट के पास बैठे थे और वो उनसे पूछ रहे थे कि जिनसे आप बात कर रहे हैं वो इस रूम में है क्या। मतलब अब वो किनसे बात कर रहे हैं, किनसे बात कर रहे हैं, क्या बात हो रही है, ये नहीं पता, क्योंकि ईरान की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। ईरान की तरफ से सिर्फ स्टेटमेंट जो आ रहे हैं वो सारी की सारी आ रही हैं उनके जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं उनकी तरफ से, उसके अलावा और कहीं से स्टेटमेंट्स नहीं आ रही हैं। तो खैर उन्होंने ये बोला है कि ईरान ने रिक्वेस्ट किया, इसके लिए उन्होंने ये मियाद बढ़ाई है। अब पता नहीं किन से बात हुई उनकी। उन्होंने मीडिया को भी बोला कि आप फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप ये जो अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं ये या तो मार्केट खुलने के जस्ट पहले कर रहे हैं या मार्केट बंद होने के बाद में कर रहे हैं। इस बार देखिए आप 1:41 AM पे हमारे टाइम पर अनाउंसमेंट हुई और वो मार्केट बंद हो गई थी रात को 1:30 बजे। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि जो 5 दिन का अल्टीमेटम था वो आज खत्म होने वाला था। कैबिनेट ब्रीफिंग में क्या बोला उन्होंने ये बोला कि ईरान ने हमें एक गिफ्ट दिया है। वो क्या गिफ्ट था, हमारे 10 टैंकर उन्होंने वहाँ से गुजरने दिए हॉर्मुज से। पहले 8 टैंकर गुजरने दिए, उसके बाद उन्होंने 2 और ऐड कर दिए, तो कुल मिलाकर 10 टैंकर उन्होंने गुजरने दिए। हालांकि जो वहाँ का टैंकर डेटा है उसके पास कोई सबूत नहीं है। जैसे आप मान लो वो टोल क्रॉस करते हैं कोई, तो उसके पास डेटा होगा ना कि भाई 10 गाड़ियाँ निकली हैं, वो कह ही नहीं रहा डेटा कि बाकी में 10 टैंकर निकले हैं। उनका तो ये मानना है कि 2 टैंकर निकले, वो भी दोनों के दोनों ईरान के थे। तो अब वो क्या कह रहे हैं, अगेन उस पर कितना भरोसा करें, आप ये कहना थोड़ा टफ होगा। ईरान ने जो शर्तें रखी हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ईरान अड़ा हुआ है अपने रुख पर। और कहीं ना कहीं एक चीज़ है, एक चीज़ तो आपको ईरान को देनी होगी, टक्कर दी है ईरान ने अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को टक्कर दी है अच्छे से, और मतलब झुका नहीं ईरान। अगर आप देखें उन्होंने बोला कि पहले तो आप सारे के सारे हमले बंद करें, इस चीज़ की गारंटी दें कि दोबारा कोई आप हमला नहीं करेंगे हमारे ऊपर, जो भी आपने हमारे साथ किया उसका मुआवजा दें हमें, वो बहुत ज़रूरी है।
और पूरे के पूरे एरिया में जंग खत्म हो और स्टेट ऑफ हॉर्मुज हमारा है, ये बात आप माने। ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने कही। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो मार्केट में इस समय अभी भी आपको ये बता रही हैं कि सब कुछ नॉर्मल शायद नहीं हुआ है। और एक और चीज़ हुई, ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या कहा। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि यूएस से बातचीत करने का भी हमारा कोई इरादा नहीं है और ना ही हम करेंगे। और ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो बातचीत हो रही है वो सारी की सारी मीडिएटर्स के थ्रू हो रही है, लेकिन अमेरिका से सीधी बातचीत उनकी अब तक नहीं हो रही। तो एक सवाल ये है मेरा कि वो बात किससे कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने नाम भी नहीं लिया कि मैं इनसे बात कर रहा हूँ। तो वाकई में ईरान और यूएस के बीच में कुछ बातचीत चल रही है या नहीं चल रही है, ये कहना थोड़ा टफ होगा इस समय।